ये रात्रि क्लास है 22 फरवरी सन 1967। जो जाने वाले हैं उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। एक तो ये सुनाते होंगे कि हम यहाँ आए हैं बेहद के बाप के पास, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए, और ये है बाप का घर। ब्रह्मा की संतान शिव बाबा से वर्षा लेने आते हैं। वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमारी भी बाप का परिचय देती है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। और कौन होगा? ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मण ही रचेंगे। अब ब्रह्मा कोई रचयिता तो है नहीं, तो रचयिता कौन हुआ? ब्रह्मा भी रचना है। ब्रह्मा रचना, ब्राह्मण रचना, ब्राह्मणिया भी रचना, फिर रचयिता कौन हुआ? रचयिता और रचना के आदि पर्यंत को कोई भी नहीं जानते है। ये है भी राजयोग। राजाई प्राप्त हुई, सत्य की स्थापन हुआ, फिर नॉलेज खत्म। ये नॉलेज मिलती ही संगम पर है, और जहाँ ये नॉलेज मिलती है इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। मनुष्य फिर पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं। कोई कोई समय होता है जबकि पुरुषोत्तम मास व पुरुषोत्तम वर्ष कहा जाता है। पुरुषोत्तम युग का तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को पता नहीं। पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम होते ही है, जिनको कहते हैं देवताएं। तो देवताएं किससे होते हैं? जो पुरुषों में उत्तम है उससे देवताएं होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी उत्तम पुरुष है ना। नारी लक्ष्मी और नर नारायण। जहाँ एम ऑब्जेक्ट है तो बाबा हमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये है नंबर 1 स्वर्ग की जीवन मुक्ति। क्या नंबर 1 स्वर्ग की जीवन मुक्ति क्या बताई? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। ये है सबसे पुरुषोत्तम। फिर राजा रानी प्रजा सबको पुरुषोत्तम कहा जाता है। देवी देवताओं का बहुत ऊंच धर्म है, इनकी महिमा भी है। इसलिए ही पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी कहा जाता है। परंतु अभी ये पुरुषोत्तम कहाँ गए, क्या हुआ, ये कोई को कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से
सतो रजो तमो में आ गए, इनको देवता भी कहा जाता है। ये 84 जन्म लेते लेते फिर असुर बन जाते हैं, फिर देवता बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं असुर? ये जो नर से नारायण बनने वाले हैं, ये जन्म लेते लेते आखिर इन क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं, और असुर से फिर देवता बनते हैं। पहले पहले बाप की पहचान देनी है। एक तो है लौकिक बाप, और दूसरा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, और उनका नाम है शिव बाबा। गाया भी जाता है शिव परमात्मा ही नमः। वेद का बाबा हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा हुआ, दोनों बेहद के। कैसे? वेद माना 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का बाबा। लौकिक बाप भी होता है, परंतु उनको ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे। ऊंचे से ऊंचे हुआ शिव बाबा, और ब्रह्मा तो वर्षा दे नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर परम पिता परमात्मा ही नमः, और उनको देवता ही नमः कहेंगे। देवताएं हैं रचना, रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। रचयिता परमपिता परमात्मा है, वो है बेहद का, और वो आते ही भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, विदेशों में शिव जयंती नहीं मनाते हैं। तो जहाँ आए होंगे वहां मनाते होंगे। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है, बाप को कब सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है। वो बाप है, दुख हरता है, सुख करता है, तो दुख हरने और सुख देने के लिए आना ही पड़े। बाप तुमको राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। राजयोग भारत का मशहूर है, और सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। ये गीता सभी भाषाओं में लिखी हुई है। इस गीता में ही लिखा है भगवान वाच, और कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान वाच हो और लिखा हो कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब निराकार परमात्मा राजयोग सिखाता हूँ, परंतु निराकार राजयोग कैसे सिखावेंगे? वो है भी ज्ञान का सागर। बोलो, बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा रचना रचने। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना रचते हैं, नहीं तो रचना कैसे रचे? अडॉप्ट किया है, और तुम सब हो अडॉप्टेड बच्चे। ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं, इसलिए हमेशा पत्र भी लिखो तो लिखो बाप दादा। शिव बाबा केरा ब्रह्मा, तो ये बाप दादा अक्षर याद कर लेना चाहिए। वर्षा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मिलता है,
और मिलता है शिव बाबा से। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, बाप से वर्षा मिलता है। परंतु ये सन्यासी किसी को बाप नहीं कह सकते हैं। लौकिक बाप का तो सन्यास कर दिया। सन्यासियों से पूछो तुम्हारे बाप कौन है, तो उनका नाम नहीं बता देंगे। क्या सन्यासी किसका नाम नहीं बता देंगे? बाप का नाम नहीं बता देंगे। हद के सन्यासी या वेद के सन्यासी भी? वेद के सन्यासी कौन है? वेद के सन्यासी तो तुम हो, हैं? वो तो हद के सन्यासी हैं। वो हद के सन्यासी, उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम किसके बच्चे हो? क्या? तो कहेंगे हम ब्रह्मा के बच्चे। बाप का नाम नहीं बताएंगे। अच्छा बोलो आत्माओं का बाप कौन है? तो भी कह देंगे वो सर्वव्यापी है। वो एक व्यापी नहीं है। क्या कहेंगे? सर्वव्यापी कहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी सर्वव्यापी कहते हैं? कहते नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल भाषा ऐसे बोलते हैं, एक्ट ऐसी करते हैं जिससे साबित होता है कि हम सब ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप हैं। हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर। तो सर्वव्यापी हो गया ना। अरे वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। वो अपने बाप का नाम नहीं सुनावेंगे। उनका बाप है ही नहीं है, न उनका बाप है, न उनको उस बाप से वर्षा मिलता है। वो आर्ग्यू तुमसे बहुत करेंगे, लेकिन तुम कोई से भी आर्ग्यू मत करो। बोलो वो बाप है ना। लौकिक और पारलौकिक वो ज्ञान का सागर है। लौकिक बाप को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आ करके राजयोग सिखाते हैं। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जाता। कृष्ण गीता का भगवान ही नहीं है। शिव निराकार होंगे तो वो किसके धन में आवेंगे? ये बातें तुम समझो, फिर समझा सकते हो। अब बाप को याद करते हैं निरंतर, जानते हैं अंत मते सुगति हमारी हो जाएगी। निरंतर याद करेंगे तो अंत मते सुगति होगी। तुम एक आंसू के आशिक हो, क्योंकि भगवान तो एक ही है। सभी दुख में उनको याद करते हैं, क्योंकि भगवान को ही आकर के सदगति करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं और कोई से नहीं सुनो, उससे क्या होगा? और किसी को सुनेंगे, और किसी से सुनेंगे तो क्या होगा? जिससे सुनेंगे उनको देखना पड़ेगा, जिनको देखेंगे उनकी याद आएगी। तो किसी से मत सुनो, किसी को देखो भी नहीं। एक बाप को देखो, एक बाप को याद करो। वो पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन बन करके पावन दुनिया में चले जाएंगे। तुम भक्ति करते थे, अभी तो तुम भक्ति नहीं करते हो, क्योंकि शिव भगवान वाक्य है सर्व का सदगति दाता मैं हूँ।
मुझे याद करो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसके लिए फिर पावन भी बनना पड़े। पतित कहा जाता है भिखारी को। किसको? जो कार्य तो करे, लेकिन कैसे कार्य करे? विपरीत कार्य करे। किसके विपरीत? जो भगवान की मत है उस मत के विपरीत कार्य करे, उसको पतित भिखारी कहा जाता है। क्रोधी और लोभी इनको पतित नहीं कहेंगे। लोभी किसको कहेंगे? लोभ करने से कोई पतित नहीं बन जाता, क्रोध करने से भी पतित नहीं बन जाता। पतित कैसे बनते हैं? काम विकार से। अगला रात्रि क्लास है 23 फरवरी सन 1967। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? देखो, याद करना है सिर्फ अलग को। क्योंकि भगवान बाप है ना, बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। उसमें होता है लक्ष्मी नारायण का राज्य। बाप खुद इन द्वारा सारी दुनिया को कहते हैं। किन द्वारा? इन द्वारा सारी दुनिया को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। पावन बन करके फिर मेरे पास आवेंगे, फिर सतयुग में जाएंगे। पावन है ही सतयुग की दुनिया। पतित से पावन कोई गंगा स्नान आदि करने से नहीं बनेंगे। नदियों में पानी होता है, पानी से कोई पतित से पावन नहीं बन सकता। और सागर में पानी नहीं होता है? सागर में भी पानी होता है। फिर नदियों के पानी से पतित से पावन क्यों नहीं बनते? सागर तो और भी खारा होता है। नदियों का पानी तो फिर भी मीठा होता है। हाँ, सागर कहीं कहीं मीठा होता है। सागर मीठा भी कहीं कहीं, और मोस्टली सागर खारा भी। दुनिया में ज्यादा मनुष्य मीठे हैं या खारे हैं? जो मीठे बनने वाले हैं वो डायरेक्ट बाप की संतान बनते हैं, वो तो है बहुत थेड़े। और बाकी सब खारे के खारे ही रह जाते हैं। 16 कला संपूर्ण बनते ही नहीं। पतित पावन भगवान को कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी पावन बनो, विकारों को छोड़ो, पवित्र बनो। ये देवताएं पवित्र हैं, इसलिए अपवित्र मनुष्य इनको माथा टेकते हैं। पवित्रता तो अच्छी चीज है। बाप आते हैं इनको पतित से पावन बनाने। जब बाप आते हैं तो बाप के आने के बाद अपवित्र क्यों होना चाहिए? बुलाते हैं पावन बनाओ, तो फिर पावन क्यों नहीं बनते हो? इस पावन बनने में कोई खर्चा तो है नहीं। भक्ति मार्ग में तो देखो कितने ढेर खर्चे करते हैं। जहां माथा टेका वहां पैसे रखो। जन्म जन्मांतर पैसे रखते, धक्के खाते रहते हैं। स्वर्ग की बादशाही जो थी वो खत्म हो गई, नरकवासी बन गए। अभी बाप कहते हैं ये विनाश सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया में सब पतित है,
इन्हें लक्ष्मी नारायण की है फिर पावन दुनिया। जो विशेष मनुष्य होते हैं वो कहते हैं हमको वाइफलेस बनाओ। अभी मैं कहता हूँ विशेष मत बनो, मुझे याद करो तो पापों का बोझा उतरे। देवताएं साधु संत को याद, देवताएं साधु संत को, न देवताओं को याद करो न साधु संतों को याद करो, क्योंकि वर्षा तो बाप से मिलता है। देवताएं हो चाहे साधु संत हो वो सब है मनुष्य आत्मा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता। सब आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, और आत्माएं सब भाई भाई है। सबको बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम आए हो वर्षा लेकर स्वर्ग का मालिक बनने, तो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। ये सृष्टि का चक्र पूरा होता है। अभी अंतिम जन्म है, अभी वापस जाना है। बाप को याद करते करते घर चले जाएंगे। घर जाने के लिए पवित्र तो रहना ही पड़े। ये युक्ति है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते हैं। भाई बहन हो तो बाप से वर्षा लो। अब ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। साधु सन्यासियों को तो कोई प्राप्ति नहीं है, और तुमको तो बहुत प्राप्ति है। झगड़ा अत्याचार ये सब विकारों पर होता है। वो कहते हैं भगवानुवाद, काम महाशत्रु है। पवित्र बनने से 21 जन्मों का मालिक बनेंगे। तो जब बाप कहते हैं तो तुम क्यों नहीं स्वर्ग के मालिक बनते हो? ये रावण राज्य है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फलाना स्वर्ग पधारा, तो यहाँ कहाँ का वासी था? नरक का वासी था। नरक हुआ ना। स्वर्ग तो सतयुग में होता है और नरक है इस दुनिया में। बाप ही आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऊंचते ऊंचे है बाबा, परमपिता परमात्मा, उनका नाम है शिव। तो शिव आकर के क्या देंगे? स्वर्ग का वर्षा देंगे। तुम स्वर्ग का वर्षा पाए रहे हो। स्वर्ग सतयुग को और नरक कलयुग को कहा जाता है। नरक के विनाश के लिए सामने देखो लड़ाई खड़ी है। तो ये चक्कर फिराना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। अभी संगम युग है, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता यहाँ बनते हैं ना, उत्तम बनते हैं। मनुष्य है विकारी, तब तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। तो पवित्रता अच्छी चीज हुई ना। सतयुग में विकार नहीं होते हैं, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। अभी रावण राज्य मुर्दाबाद होता है और राम राज्य जिंदाबाद होता है। तुम साल्वेंट बन जाते हो। वेद का बाप कितना खूट खजाना देते हैं। अभी तुम पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए हो। बाप कहते हैं अभी पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम वेद के बाप से वर्षा पाते हो और तुम चक्कर लगाते रहते हो। देवता से क्षत्रिय बनते हो, क्षत्रिय से वैश्य, फिर शूद्र। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भगवान ही पढ़ाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा विष्णु शंकर।
फिर मनुष्य में पहले पहले इन देवताओं का राज्य था। नारी तो कितनी सहज है, इस नारी से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बादशाही जरूर स्थापन होनी है, अभी बादशाही नहीं है। आत्मा जो सतो प्रधान थी अभी तमो प्रधान बनी है। साथ पड़ती जाती है, सतयुग है, गोल्डन एज है, फिर सिल्वर एज है। ये बातें शास्त्रों में तो है ही नहीं कि शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उतरती कला होती है और बाप आकर के सबकी चढ़ती कला करते हैं। ये शरीर, धन, दौलत आदि सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। लौकिक बाप से हद का वर्षा और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। छोटा बाप हो, बड़ा बाप हो, बेहद का बाप हो, छोटे बाप के होते हुए भी बड़े बाप को याद तो करते हैं ना। बेहद का वर्षा देते हैं इसलिए याद करते हैं। तो ये है सहज सहज पढ़ाई। ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते माथा शीतल हो जाता है, विकारों की गर्मी निकल जाती है। वहां तो तुम देवताओं का ही राज्य होगा और कोई का राज्य नहीं होगा। ये बातें समझ करके समझानी है, क्योंकि कल्याण करना है। मनुष्य को पतित से पावन बनाने जैसा और कोई बड़ा कल्याण नहीं होता है। क्या? पतित मनुष्य को पावन बनाने जैसा बड़ा कल्याण नहीं होता है। तो ये कल्याण करता कौन है? पतित से पावन बनाने वाला कल्याणकारी शिव कहा जाता है। तो शिव ही कल्याणकारी हुआ और हम तो सब हैं ही पतित। पतित तो पतितों को पावन नहीं बनावेंगे। अगला क्लास है 25-267। अभी रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या? जो देवान में बैठने वाले बच्चे हैं उनको नहीं समझाते हैं। किसको समझाते हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमको इस रथ द्वारा समझाए रहे। मना रथ का जो मालिक है वो समझाने वाला नहीं है, समझाने वाला है रूहानी बाप। अब जब कि बच्चे हैं तो फिर बाप को, बहन को व किसी भाई को कहें कि मुझे बाबा को याद करना सिखाओ, ये तो रंग हो जाता है। क्या? जो बच्चे हैं वो स्वतः ही याद करेंगे या कोई से पूछेंगे कि हमको याद करना सिखाओ? लौकिक में कोई कहता है कि हमको याद करना सिखाओ, बच्चा स्वतः ही याद करता है। ये बात रंग हो जाती है। तुमको छोटी बेबी तो नहीं हो। ये तो जानते हो मुख्य है रूह, और ये रूह अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। बड़ी तो रूह हुई ना, शरीर बड़ा हुआ या रूह बड़ी हुई? रूह बड़ी हुई। क्यों है? क्योंकि अविनाशी है। अविनाशी है माने सदा काल चलने वाली है, और शरीर आज है कल खलास हो जाना। तो देह अभिमान में आकर के ये बोलते हैं मैं ये करता हूँ। अभी तुम देह अभिमानी, देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा यह काम करता हूँ। आत्मा मेल है। क्या? फीमेल नहीं है? आत्मा पुरुष
पुरु माना पुरी, स माना सोने वाली, आराम करने वाली। तो शरीर रूपी पुरी में सोने वाले का नाम पुरुष रख दिया। शरीर रूपी पुरी में सोने वाले का नाम, आराम करने वाले का नाम पुरुष रख दिया। तो वो है आत्मा पुरुष। आत्मा कोई भी स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष है, मेल है। बाप समझाते हैं, ये भूलें बहुत करके देखी जाती हैं। जो कहते हैं कि हमको योग में बिठाओ, सामने एक बैठता है इस ख्याल से कि हम बाबा की याद में बैठे हैं। ये भी बैठे और हम भी बैठे, इसलिए बैठाया जाता है। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है। किसके लिए? याद में बैठने के लिए है। पाठशाला याद में बैठने के लिए नहीं है, है? पाठशाला काहे के लिए होती है? पढ़ाई पढ़ने के लिए होती है। याद में बैठने के लिए थोड़ी ही होती है। याद कोई बैठ के थोड़ा ही करना है। याद तो चलते फिरते उठते बैठते काम करते याद करना है। पाठशाला पढ़ाने के लिए है, बाकी ऐसे नहीं कि तुमको बैठना है कि मेरे को याद करने के लिए बैठो। किसी को बैठ याद कराना है ये ठीक नहीं है। क्या आओ हम तुमको याद में बैठाए, बहुत ब्रह्मा कुमारियां कहती है ना, तो वो रंग हो जाता है। बच्चों को ये भी अकल नहीं है जो बाप को आते ही याद करें। कोई याद सिखाई जाती है क्या? सिर्फ यहाँ बैठने से ही याद करना है क्या? बाप ने तो समझाया चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है। इसके लिए खास बैठना नहीं है, और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, तो क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं क्या? मुख से राम राम नहीं कहेंगे तो याद नहीं आवेगी क्या? तो भी याद आवेगी। याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक मासूक कोई खास बैठ करके एक दो को याद नहीं करते हैं। उनको तो याद ऑटोमेटिक आती रहती है। काम काज धंधा आदि सब कुछ करना है, सब कुछ करते अपने मासूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहीं जाकर बैठना है। कई बच्चे अच्छे अच्छे हैं, समझाने करने में है अच्छे अच्छे हैं, याद भी अच्छी करते हैं, फिर भी कह देते हमको योग सिखाओ, योग में बैठाओ। बाबा ने कहा ये योग अक्षर तो बिल्कुल उड़ा दो। क्या करो? मेरे को याद करो। शास्त्रों की कोई भी बात में कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ ही अनर्थ है। तो बाप ने कहा मैं तुमको इन सब का सार समझाता हूँ। भक्ति मार्ग को कहा जाता है अनर्थ मार्ग, जिससे मनुष्यों की दुर्गति होती है। मनुष्यों को ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं है। भक्ति करते करते सीढ़ी नीचे उतरते आए। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो, तो बाबा कह देते हैं ये गीत ये कविताएं आदि ये सब भक्ति मार्ग है। तो बेसिक नॉलेज में क्या चल रहा है? वो गीत चलते रहते हैं, कविताएं सुनाते रहते हैं, ये सब भक्ति मार्ग में। कहते भी है शांति देवा,
तो परमात्मा को ही याद करते हैं ना, कि कृष्ण को याद करते हैं। ड्रामानुसार आत्मा अशांत हो गई है, बाप को पुकारते हैं क्योंकि शांति का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उनका तो हठ योग बिल्कुल अलग है, और तुम्हारा है राजयोग, सिर्फ बाप को याद करना है। बाप द्वारा ही तुम बाप को जानते हो, और बाप के द्वारा बाप को जानने से सृष्टि की आदि अंत को जान गए। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि तुमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भगवान को भी पहले पहले पूरा जानना चाहिए, अधूरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी नहीं जानते हैं, जैसे आत्मा एक स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है, वो भी है ही पर आत्मा, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। आत्मा तो है लेकिन परम आत्मा है, सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो कब पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, ऐसे नहीं कि वो जन्म मरण में आते हैं, नहीं। क्या वो पुनर्जन्म लेते हैं, खुद आकर के समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का ज्ञान भी भारतवासियों में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। चित्र दिखाते हैं, इससे क्या साबित होता है कि कभी चरित्र करने वाले ये तीनों मूर्तियां रही होंगी, तो समझाना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है शिव, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को भूल गए हो, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जो समझावे कि ऊपर में इनका परिचय शिव है। रचना से कब वर्षा नहीं मिल सकता? तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा तो बर्थ नाटी पेनी है, विष्णु इज बर्थ पाउंड। भारतवर्ष में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं होती, और विष्णु के मंदिर भी है, पूजा भी होती है, मूर्तियां भी बनती हैं। तो विष्णु इज बर्थ पाउंड। इनको तो हीरे जवाहरातों का ताज है। शिव बाबा द्वारा फिर पैनी से ये पाउंड विष्णु बनते हैं। विष्णु बस पाउंड बनते हैं, तो किसके द्वारा बनते हैं? द्वारा माना कोई मीडिया है जो विष्णु को बर्थ पैनी से बर्थ पाउंड बनाता है। शिव का चित्र न होने के कारण सारा खंडन हो जाता है। शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी का चित्र हो सकता है क्या? फिर शिव का चित्र कहाँ से आ गया? शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके बर्थ पैनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं, उसकी बात है। तो शिव का चित्र जरूर होना चाहिए, नहीं तो सारा ज्ञान खंडित हो जाता है। ऊंचे से ऊंचा है परमपिता परमात्मा, उनकी रचना है। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है और 21 जन्मों के लिए मिलता है। किनको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे माना
जो बाप के सन्मुख बैठते हैं उन बच्चों को 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। बल वहां फिर समझते हैं बाप से वर्षा मिलता है, कहाँ? सत्युग में समझेंगे हमें किससे वर्षा मिला। देवताओं से वर्षा मिलेगा तो कहेंगे हमारे देवता बाप है, उनसे हमें वर्षा मिला। और यहाँ किससे वर्षा मिलता है? वेद के बाप से। वहां कोई यह बात नहीं रहती कि वेद के बाप से हमको कोई प्रारब्ध मिल रही है क्या? वहां सतयुग में किसी की बुद्धि में ये नहीं रहेगा कि वेद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। वो अपने लौकिक बाप से समझेंगे। और यहाँ तुम वेद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हो। तुमको भी पता है अब की कमाई वहां 21 जन्म चलती है। वहां ये मालूम नहीं रहता है, ये ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। ये ज्ञान न देवताओं में होता है न शूद्रों में होता है। जो सतयुग के देवताएं होंगे उनमें भी ये ज्ञान नहीं होगा। और जो शूद्र हैं, अपवित्र रहते हैं, उनमें भी ये ज्ञान नहीं होता है। ये ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में, ये है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी समझते नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कह देते हैं। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज तो एक ही बाप की है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही है। वेद शास्त्र आदि पढ़ाने वाले को डॉक्टर थोड़े ही कहेंगे, बस टाइटल दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन तो एक ही है। जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं वो तो भक्ति है। उसको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञानदाता। उन शास्त्रों की ज्ञान से तो हजामत हो जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं होता है, नीचे गिरते ही जाते हैं। भक्ति है दुर्गति। तो दुर्गति को डॉक्टर कैसे कहेंगे? तो डॉक्टर तो फायदा पहुंचाता है, ये तो दुर्गति को प्राप्त कराते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। अब ये बाप तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन दाता। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से तुम नीचे गिरते हो, बीमार होते जाते। फर्क तो हो गया ना। ये तो तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले क्या जाने कि इनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा पतित बन जाती है, उसमें खाद पड़ती है, तो वो खाद को निकाले कौन? कौन सी खाद पड़ती है? जो विकृत आत्माएं आती है ऊपर से, उनके संग की रंग की खाद पड़ती है। वो खाद कौन निकाले? ऑलमाइटी पतित पावन एक फादर है। अनेकों की याद से वो खाद नहीं निकलेगी। ऑलमाइटी किसी मनुष्य को तो नहीं कह सकते। सर्वशक्तिवान तो बाप को ही कहा जाता है। तो ये बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व आत्माओं की अपनी शक्ति से सदगति करते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तो ढेर के ढेर होते हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर तो एक ही है। तो अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, वो मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र दुनिया बनाने, इसलिए आया हूँ। हैम ऑब्जेक्ट मेरे आने का है पवित्र दुनिया बनाने का, तो बीच में चला जाऊंगा क्या? पर तुम पतित क्यों बनते जाते हो? पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है कि घरगत व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो तुमने पाप किए हैं, वो मुझे याद करने से सब पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में तो प्योर आत्मा ही रहती है।
वहां पति तो कोई जा ही नहीं सकते। क्या तुम बच्चे मूल वतन कहो, परम धाम कहो, उसको इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो वहां कोई पति तो पहुंचेंगे क्या? कौन पहुंचेंगे? जो पक्के ब्राह्मण बनते जाते होंगे वो ही वहां पहुंचेंगे। अपवित्र कोई वहां पहुंच नहीं सकता। तो मूल वतन में प्योर आत्माएं रहती हैं, पतित कोई जा ही नहीं सकते। यहाँ तो सब पतित है, साधु संत आदि सब विश्व से पैदा होते हैं। तो भ्रष्टाचारी ठहरे, इन बातों को तुम समझते हो। बुद्धि में ये तो याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बात बुद्धि में से निकलनी नहीं चाहिए। क्या शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं? उन ब्राह्मणों की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? शिव बाबा पढ़ाते हैं या ब्रह्मा बाबा पढ़ाते हैं? उनकी बुद्धि में गीता का भगवान कौन बैठा हुआ है? शिव बाबा बैठा हुआ है। उनकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण है और कृष्ण भगवान हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखाओ? टीचर की याद तो स्वतः ही आती है। ये कितनी बेसमझी की बातें हैं। याद सिखाने की क्या दरकार है? यहाँ संदली पर कोई भी न बैठे तो भी कोई हर्जा नहीं है। क्या संदली पर कोई बैठे न बैठे, बैठता किस लिए है? याद सिखाने के लिए बैठता है क्या? किस लिए बैठता है? ज्ञान देने के लिए। संदली पर किस लिए बैठता है? जब याद में बैठते हैं तो कोई संदली पर किस लिए बैठता है? हाँ, चेकिंग करने के लिए भले कोई बैठता हो, बाकी कोई योग सिखाने की बात नहीं है। ये बड़ी बेसमझी की बातें हैं। अपने बाप को याद करना है, ये यहाँ इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो बाप को भूल जाते हो। इसलिए बिठाया जाता है कि 10-15 मिनट बैठ करके कम से कम याद तो करें। आश्रम में आकर के 10-15 मिनट याद में किस लिए बैठाया जाता है? इसलिए बैठाया जाता है सारा दिन धंधे धोरी में रहकर याद नहीं करते तो कम से कम इनकी प्रैक्टिस थोड़ी तो पड़े, याद में थोड़ा तो बैठे। तो बच्चों को काम काज करते याद में रहने की टेव डालनी। आधा कल्प बाद आशुक मिला है, कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो कहते हैं पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वो तो फिर भी मित्र संबंधियों गुरु आदि को सबको याद करती है। कह देते हैं पति ही तुम्हारा सब कुछ है, फिर याद सबकी करती है, तो वो तो देहधारियों की याद करने वाली हो गई ना। अब कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु उससे क्या होगा? ये 5-10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस होकर के बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसी की पूजा करते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती है। बाकी जो नौधा भक्ति वाले होते हैं उनको तो तांत लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो जाए। वो यही आस लगा कर बैठे रहते हैं कि हमको साक्षात्कार होए। उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। वो भक्त ऐसे हैं जैसे आशिक मासूम, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ये बात समझाई दी है कि मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी है कि कैसे हमने 84 जन्म लिए,
बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। 84 जन्म लिए हैं, ये बुद्धि में कब आवेगा? जो सारी सृष्टि का बीज है, उस बीज बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का झाड़ क्लियर होने लगे। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। ये भी तुम जानते हो, वो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, उनसे दुर्गति होती है, उतरते आए हैं। भारत गोल्डन एज में था, अभी आयरन एज में है। ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। क्या? गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, और अब कौन सा एज है? अभी डायमंड एज है। इनका अर्थ बहुत अच्छा निकलता है। आत्मा तो सच्चा सोना है ना, आत्मा सच्चा सोना है, फिर उसमें खाद पड़ जाती है। किसकी किसकी खाद पड़ती है? सिल्वर की खाद पड़ती, कॉपर की खाद पड़ती, लोहे की खाद पड़ती। जब नग बनाते हैं, नग उसको घिसते हैं, फिर उसमें उस नग को सोने में जड़ देते हैं। तो किस लिए जड़ते हैं? सोने में नग किस लिए जड़ते हैं? हैं? ये दिखाने के लिए कि जो चैतन्य नग है, हीरा है, वो सोने का संग में रहे। सोना आत्मा है और हीरा नग है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सोने की भी वैल्यू बढ़ जाती है, तो तुम सब हीरो बन जाते हो। हीरो, हीरा, ये संग का रंग लगता है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों से तो दुर्गति होती है। अभी खाद पड़ गई है तो आत्मा बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एज आत्मा। सोना आयरन एज होने से उसका जो जेवर बनेगा वो भी वैसा ही बन जाता है। अभी बाप ने युक्ति बताई है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद मत करो। तुम ही मुझको बुलाते रहे हो, हे पतित पावन आओ, मैं कल्प कल्प आकर के तुमको ये युक्ति बताता हूँ। मन मना भव, मुझे याद करो, मध्याजी भव। क्या अंतर हुआ? मन मना भव और मध्याजी भव, दोनों बातों में अंतर क्या है? मन मेरे में लगाओ, और फिर जब मेरे में मन लग जाएगा तो जो यजन कार्य होगा वो किसके लिए होगा? बाप के लिए होगा। फिर किसी दूसरे के लिए कोई काम नहीं होगा। जो भी कर्म करेंगे वो किसके लिए करेंगे? बाप के लिए करेंगे। तो मध्याजी भव अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। बाप कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, बस याद में जैसे बैठना जानते ही नहीं। योग किया और ये भागे। उनको योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, शांति चाहिए तो बाप को तो कहीं भी बैठ करके याद करो। यहाँ ही आकर के बैठ के याद हो सकती है क्या? याद करते करते तुम शांति धाम चले जाओगे। इसमें योग सिखाने की कोई बात नहीं है। बाप को याद करना है। ऐसे बहुत सेंटर्स पर जाकर के आधा पौना घंटा बैठते हैं कि हमको निष्ठा कराओ। वो तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। कौन कहेंगे? और जी ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं बाबा से प्रोग्राम आया है 3 दिन का
निष्ठा करो। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो। हाँ, न याद करने से थोड़ा टाइम ये बैठना भी अच्छा है। बाबा मना नहीं करते हैं, भले सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत नहीं डालनी है। कैसी आदत कि बैठ के याद करेंगे तभी याद आवेगा। ऐसी आदत नहीं डालनी है कि बस रात को ही याद करें। आदत ये डालनी है कि काम काज करते हुए याद करते रहना है इसमें बहुत मेहनत। बुद्धि बार बार और तब भाग जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भागती है, फिर अपनों को चिपटी पहनते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ भी अपने साथ ऐसा करना चाहिए। क्या अगर बुद्धि इधर उधर भागती है तो अपने को चिपटी पहननी चाहिए। बाबा की याद क्यों नहीं रहती? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? ये जैसे कि अपने को सजा देना हो जाता है। वो आशिक माशूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तो तुम अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करते हो। तुम कोई शरीर में फंसने की बात तो करते नहीं हो। हम आत्मा है, शरीर से अलग है। शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हमको योग में बिठाओ, हम दीदार करें, साक्षात्कार करें। अब दीदार क्या करेंगे? वो तो बिंदी है। अच्छा, कोई कहते हैं कृष्ण का दीदार करें। अरे कृष्ण का दीदार क्या करोगे? कृष्ण की तो मूर्ति रखी हुई है, वो तो जड़ है। वो ही फिर सो चैतन्य में देखेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? साक्षात्कार से फायदा क्या होगा? देखने से थोड़ा ही फायदा होगा है? कृष्ण की मूर्ति देखने से फायदा होगा? कैसे फायदा होगा है? उनको उन कृष्ण के गुणों को दान करने से फायदा होगा। साक्षात्कार से फायदा होता नहीं। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बने। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। कैसे नारायण बनेंगे है? नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण बन जाएंगे क्या? कैसे नारायण बनेंगे? हनुमान का साक्षात्कार किया तो क्या हनुमान बन जाएंगे? गणेश का साक्षात्कार करते हैं तो क्या गणेश बन जाते हैं? साक्षात्कार करने से कोई बन जाएंगे क्या? कैसे बनेंगे नारायण? नारायण को याद करेंगे, नारायण जैसे गुण धारण करेंगे तो नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हमारी अहम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना है, परंतु पढ़ने बिना बगैर थोड़े ही बनेंगे। क्या कहा है? हमारी अहम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। तो नारायण भी तब बनेंगे जब पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे, और लक्ष्मी भी तब बनेंगे जब पूरी पढ़ाई करेंगे। लक्ष्मी ये कहे कि हमने तो बेसिक नॉलेज ले ली और हम नारायण ही बन जाएंगी, तो ये हो सकेगा क्या? नहीं, उनको भी पूरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। पढ़ने बिना थोड़े ही बनेंगे। पढ़ करके साहूकार बनो, प्रजा बनाओ, तभी लक्ष्मी बनोगी। मेहनत है। पास विधानर होना चाहिए जो कि धर्मराज की सजा न मिले। ये बच्चा भी साथ में है। ये भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। कौन सा बच्चा साथ में है? ब्रह्मा। ये बेबी, ये ब्रह्मा बच्चा भी साथ में है। ये भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझ है। पूरी प्लाटून पालना करनी पड़ती है। 300-400 की पालना ब्रह्मा को करनी पड़ती थी, तो उसका बोझ रहता था। सारा दिन कितनी ख्यालात करनी पड़ती है। तो हम तो इतना याद नहीं कर सकता हूँ। कौन बोला? ब्रह्मा बाबा
कहते मैं तो इतना याद नहीं कर सकता हूँ, भोजन पर थोड़ी सी याद रहती है, फिर 2-4 गिट्टी खाने के बाद भूल जाता हूँ। खेल करता हूँ तो समझता हूँ कि बाबा और हम दोनों खेल करते हैं, फिर बाबा को भूल जाता हूँ। थोड़ा खेल करते करते थोड़ा याद आई, फिर भूल जाता हूँ। बहुत है, बार बार याद खिसक जाती है इसमें बहुत मेहनत। खुद से ही आत्मा प्योर होनी है, बहुतों को पढ़ावेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा पद पाते हैं, समझते कम है तो पद भी अच्छा पावेंगे नहीं। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था अच्छी चाहिए क्या? प्रदर्शनी में लाखों की सेवा तो करेंगे, लेकिन अगर अपनी अच्छी अवस्था होगी तो प्रजा भी अच्छी निकलेगी। अपनी अवस्था खराब है तो प्रजा भी 3rd क्लास निकलेगी। तो बच्चों को कर्मातीत अवस्था बनानी है, शरीर का भान न रहे। आगे चल तो समझेंगे कि अभी लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर बहुत सारे तुम्हारे पास आते रहेंगे। कब? तुम्हारे पास बहुत आवेंगे। कब आवेंगे? अभी तो तुम उनके पीछे पड़ते हो तो भाग जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। कब? जब लड़ाई लगेगी, तब महिमा बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आवेंगे क्या? ऐसे ही नहीं कि साधारण प्रजा के लोग ही आवेंगे, बड़े बड़े सन्यासी भी तुम्हारे सामने आवेंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे। अभी तो तुम उनको समझाते हो कि बाप आया हुआ है, तो कहते हैं बाप तो सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, हम भी ब्रह्मा, हम भी विष्णु, हम भी शंकर। बाप को याद करने लग पड़ेंगे। जिस बाप को मुक्ति धाम ले जाना है वो नॉलेज नहीं लेंगे। कौन? अखबारों द्वारा भी बहुत से सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। अच्छा, तो